हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 160 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप ये हुआ था कहाँ पे? तो बुडापेस्ट, हंगरी में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है ऑप्शन सी, यूएसए ने। तो होस्ट सिटी था बुडापेस्ट, हंगरी का। मेडल टेबल की बात करें तो यूएसए सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 29 मेडल्स। सेकंड में है कनाडा। इंडिया की रैंक है 18th। इंडिया सिर्फ एक ही मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है। तो इंडिया का गोल्ड मेडल कहाँ से आया है? तो नीरज चोपड़ा जीते हैं, जो कि इंडिया के जेवलिन थ्रोवर हैं। और कितने डिस्टेंस में? तो 88.17 मीटर। और इसमें सिल्वर मेडल जीते थे अरशद नदीम, पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा स्कीम फॉर। तो हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए लॉन्च करा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, इसको लॉन्च करा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने। और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्किल टू ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल। जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और स्किल प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस स्कीम, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट 10,000 से लेकर 10 लाख तक का दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। तो इस साल 2023 में इसका 15th एडिशन था, जिसको होस्ट करा है साउथ अफ्रीका ने। और इसको चेयर किए थे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। और 6 नए नेशंस जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है, ये कौन कौन से नेशंस हैं? तो ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया। अभी प्रेजेंट टाइम ब्रिक्स के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके नाम में ही सारे कंट्रीज हैं। तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ रसिया, यहाँ पे इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये सारे 5 कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के। और जो लाइट ब्लू कलर में दर्शाया गया है, ये सारे कंट्रीज़ 1 जनवरी 2024 से परमानेंट मेंबर बन सकते हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, हेडक्वार्टर शंघाई में। और 2024 का ब्रिक्स समिट ये होस्ट करने वाला है ब्राज़ील। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील है, यहाँ पे रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज़ लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट विल बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तो एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट ये सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। डीसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? तो वैसे प्लांट जो सलाइन वाटर, जो सी वाटर होता है, उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह का एशिया का लार्जेस्ट प्लांट कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 4400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स मट्टी बनाना गोट जीआई टैग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का मट्टी बनाना, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ पे है? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का, ठीक है। और ये मट्टी बनाना हनी लाइक टेस्ट देता है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका नाम है लिकारू मिगला फुकचे रोड। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और इसको बनाया जा रहा है BRO के द्वारा। लोकेशन की बात करें तो ये देमचोक सेक्टर में लोकेटेड है, लद्दाख में। इसकी हाइट होगी 19,400 फीट। और इससे पहले BRO का रिकॉर्ड था उमलिंगला पास में जो बनाया गया था मोटरेबल रोड, ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था।
लेकिन अब कौन सा है, तो लिकारू मिगला फुक्चे रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023, यानी कि किस कंट्री ने फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन ने। होस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इसको होस्ट करा था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने मिलकर। चैंपियन रहा है स्पेन, स्पेन का यह फर्स्ट टाइटल था। एंड रनर अप रहा था इंग्लैंड। बेस्ट प्लेयर रहा है आइताना बोनमती स्पेन से, एंड बेस्ट गोलकीपर मैरी एर्प्स इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो WHO का पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, इसको होस्ट किया गया था गांधीनगर के द्वारा। गांधीनगर सिटी जो कि गुजरात में है, इसके द्वारा होस्ट किया गया था। अगर बात करें दुनिया का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी कि WHO GCTM, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो जामनगर गुजरात में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट या फिर यूटी के चिकड़ी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर का। तो हाल ही में 2 प्रोडक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर से जिसको GI टैग मिला है, कौन कौन से हैं, तो रजौरी का चिकड़ी वुड क्राफ्ट एंड अनंतनाग का मुस्क बुद्जी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन टाइटल ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2023। तो हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ था, तो अज़रबैजान में। तो इसमें जो चैम्पियन रहा है ये रहा है मैग्नस कार्लसन, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है प्रेजेंट टाइम। तो ये चैम्पियनशिप हुआ था बाकू अज़रबैजान में। चैम्पियन रहा है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट है, रनर अप रहा है इंडिया से आर परगनंदा। तो याद रखेंगे, रनर अप रहा है आर परगनंदा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये 54th टाइगर रिजर्व बन चुका है इंडिया का, जिसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और इसको अप्रूवल मिला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के द्वारा। अदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान के, तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे 4 एंड अभी ये 5वां बन चुका है राजस्थान का। एंड इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इंडिया में टोटल 54 हो चुका है टाइगर रिजर्व। 52nd है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान से हैं। एंड 53rd टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स जलेसर धातु शिल्प गोट GI टैग। तो हाल ही में जलेसर धातु शिल्प को किस स्टेट का GI टैग मिला है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश से 1 प्रोडक्ट है जलेसर धातु शिल्प प्रोडक्ट। गोवा से 2, कौन कौन से हैं, तो मनकुरत मैंगो एंड गोवन बेबिंका। राजस्थान से 4 प्रोडक्ट्स हैं उदयपुर कोप्तगरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर कसीदा करी क्राफ्ट, जोधपुर का भंदेश क्राफ्ट एंड बीकानेर का उस्ता काला क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1973 को। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज कर दिया गया है, और जो भी लो बनेंगे वो एक साथ बनेंगे प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और इसका एम है टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो टाइगर के संरक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। वहीं पे प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 1992 को
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक एलिफेंट एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पीएम उषा स्कीम। तो पीएम उषा योजना को किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है पीएम उषा स्कीम। तो पीएम उषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, इसको लॉन्च करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। प्रेजेंट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। और इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जुलाई को। अगर बात करें टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 की, तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में भी प्रेजेंट टाइम टाइगर्स हैं 3167। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में 785, इसलिए इसको टाइगर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। सेकेंड में है कर्नाटका, यहाँ पे 563 टाइगर्स पाए जाते हैं। उत्तराखंड का नंबर तीसरा है 560 टाइगर्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, यहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम यानी कि WCCF, इसमें ज्वाइन होने वाला पहला सिटी बना है बेंगलुरु। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2012 में। और ये सिटीज़ का यानी कि शहरों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो आपस में रिसर्च एंड इंटेलिजेंस को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द 83rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्य सामंत। रिवीजन कर लेते हैं तो 82nd ग्रैंड मास्टर बना है परनीत वुप्पला एंड 81st बना है सयंतन दास। इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड केरलास फर्स्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। तो इसका उद्घाटन करा था फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। और ये जो AI स्कूल है ये इनोवेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ऑफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो जो AI टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेटिव लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा इंडिया के केरला के फर्स्ट AI स्कूल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेथा थवीसिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रेथा थावीसिन। आपको थाईलैंड मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल चीता धातरी फाउंड डेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क रिसेंटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो अंडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत टोटल 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाया गया था और 8 चीता कहाँ से लाया गया था। तो नामीबिया में। ठीक है, और इन 20 चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और कुछ चीता की डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। तो आंसर होगा ऑप्शन ए शिव शक्ति पॉइंट। तो जहाँ पे विक्रम लैंडर लैंड किए थे साउथ पोल में चंद्रमा के, उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। तो लैंडिंग डेट था 23 अगस्त 2023। लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। अगर बात करें चंद्रयान 1 की, तो इसके लैंडिंग साइट का नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इंडिया का। इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
14 जुलाई 2023 को। और ये कब लैंड हुआ था मून के साउथ पोल में? तो 23 अगस्त 2023 को। इसकी वेट थी 3900 kg। रॉकेट इसमें यूज़ किया गया था LVM-3, जिसका नाम है फैट बॉय, और इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। मिशन ड्यूरेशन था 14 डेज, ठीक है। और इसको पावर्ड किया गया था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। और इसकी टोटल कॉस्ट थी 615 करोड़। मिशन को लीड किए थे रितु करिधल के द्वारा। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है विक्रम लैंडर एंड ये है आपका प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड लूना 25 मिशन? तो इसका आंसर का ऑप्शन ए रसिया ने। तो इसको रसिया ने लॉन्च किया है। रसिया के जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक अनसक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि इसको जो मून है चांद का जो साउथ पोल है यहाँ पे लैंड कराना था, सॉफ्ट लैंड कराना था, लेकिन इससे पहले ही ये क्रैश हो चुका था, ठीक है। तो लूना 25 ये लूनर लैंडर मिशन था, जिसको लॉन्च किया गया था रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के द्वारा। और मिशन का स्टेटस है फेल्ड, और इसको साउथ पोल में लैंड कराना था, लेकिन इससे पहले ही क्रैश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड भगवान बिरसा मुंडा जो रास्ते स्कीम? तो आंसर का ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जो रास्ते स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है टू कनेक्ट ऑल ट्राइबल विलेजेस टू द विद द मेन्स रोड्स। जो भी जितने भी ट्राइबल्स विलेजेस हैं उनको मेन रोड से जोड़ने का काम करेगा ये वाला स्कीम, ठीक है, जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा जो रास्ते स्कीम। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 5000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये सेटअप किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये बनाया गया IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया जिसको डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। और अग्निलेट ये दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप? तो आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। और इस चैम्पियनशिप का होस्ट कंट्रीज था फिलीपींस, जापान एंड इंडोनेशिया। चैम्पियन रहा है जर्मनी। जर्मनी का यह फर्स्ट टाइटल था। रनर अप रहा था सर्बिया। टॉप स्कोरर रहा है लूका डोंसिच जो कि स्लोवेनिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड INS विंध्यागिरी रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू जो कि इंडिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है। तो INS विंध्यागिरी ये स्टील्थ फ्रीगेट शिप है इंडियन नेवी का, और इसको बनाया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट 17A, और इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 7 एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाए जाएंगे, और जिसका क्लास है नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ Rs करोड़ टू एक्सपेंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है, अप्रूवल दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 14,903 करोड़। तो रिसेंटली सेंटर ने 5 ईयर एक्सटेंशन दे दी है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की, यानी कि और ये 5 साल चलाए जाएंगे, और ये प्रोग्राम 2025-26 तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके लिए टोटल खर्च आएगा 14,903 करोड़। इस स्कीम के अंदर टोटल 6,25,000 IT प्रोफेशनल्स को री स्किल्ड एंड अप स्किल्ड किया जाएगा, एंड 2,65,000 पीपल को ट्रेन किया जाएगा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट स्कीम है, और इस स्कीम का नाम है PM ई-बस सेवा स्कीम, और इस स्कीम को रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू 169 सिटीज़ थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस। तो इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो इंडिया का पहला विलेज एटलस इसको अनवील किया गया है मयम विलेज गोवा में, और इसको अनवील किया गया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड टाइफून लेन हिट रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। तो ये टाइफून हिट किया था जापान कंट्री को रिसेंटली, जिसका नाम है लेन। तो टाइफून लेन ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो रिसेंटली जापान को हिट किया था, और इसका नाम रखा गया है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इंडिया को ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, और 2023 में 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसकी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चा थीव आइलैंड इज़ लोकेटेड इन। तो कच्चा थीव आइलैंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पाक स्टेट में। तो पाक स्टेट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये आइलैंड है कच्चा थीव। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फिशिंग राइट्स के लिए इंडिया एंड श्रीलंका के बीच डिबेट हो रहा है। तो कच्चा थीव आइलैंड ये इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो पाक स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी कि IFFM 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सीतारमम। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये है टू किल अ टाइगर। बेस्ट फिल्म बना है सीतारमम। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल कैटेगरी में मोहित अग्रवाल फॉर आगरा फिल्म। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड जीती है रानी मुखर्जी ने। अगर बात करें राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा की तो ये जीता है कार्तिक आर्यन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट 2023 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इसके होस्ट सिटी थे बर्लिन जर्मनी का। ठीक है, मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं इंडिया, 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड एंड 1 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे साउथ कोरिया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 2023 के वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में, जिसकी रैंक है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम। तो हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा नया सवेरा स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो नया सवेरा या फिर फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम इसका नाम है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। एंड दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू असिस्ट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। कौन कौन से 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं? तो 6 हैं, जैन है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट एंड पारसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बता गाय का क्रेटर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रसिया। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो क्रेटर है ये एक्सपेंड कर रहा है एट एन अलार्मिंग रेट। तो बहुत तेज़ी से ये एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बता गाय का क्रेटर ये दुनिया का लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है। परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है सॉइल या फिर अंडर वाटर सेडिमेंट्स जो कि एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से बेलो रहता है। ठीक है, यानी कि जो सॉइल एंड अंडर वाटर सेडिमेंट्स हैं ये कम से कम 2 साल तक 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है, तो उसको हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है जिसका नाम है बता गाय का क्रेटर, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? तो रसिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसकी हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में और यह इंडिया का पहला बैंक है जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के और इसका एम है कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड विद द मैक्सिमम जनधन बेनिफिशरीज। तो सबसे ज़्यादा जनधन बेनिफिशरीज किस स्टेट में है और कौन सा स्टेट टॉप किया है 2022-23 फिजिकल ईयर में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो फिजिकल ईयर 2022-23 के लिए मैक्सिमम जनधन बेनिफिशरीज किस स्टेट में है। तो यह है बिहार में है 84,89,231। ठीक है, सेकेंड नंबर पे यूपी एंड थर्ड में तमिलनाडु। अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड 1.5 लाख करोड़ फॉर कनेक्टिंग 6.4 लाख विलेजेस विथ ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट करने के लिए कैबिनेट ने रिसेंटली 1.3 लाख करोड़ की अनुमति यानी कि मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत 6.4 लाख विलेजेस को ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो 6.4 लाख विलेजेस अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट विल बी कनेक्टेड विद ब्रॉडबैंड। ठीक है, और ये जो कनेक्टिविटी है ये प्रोवाइड किया जाएगा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा BBNL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में ये एक इमेज कैप्चर किया है जो कि रिंग नेबुला का है। ठीक है, तो जेम्स वेब की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये लैग्रेंज पॉइंट 2 में लोकेटेड है और हमारा जो आदित्य L1 जो सोलर मिशन है इंडिया का, ठीक है, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 में लोकेटेड होगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे जाके सन को ऑब्जर्व करेंगे, जो सन का कोरोना है एंड क्रोमोस्फेयर है उसको ऑब्जर्व करेंगे लैग्रेंज पॉइंट 1 में रहकर। तो आदित्य L1 मिशन इंडिया का जो सोलर मिशन है रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला 18वां देश कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इराक। तो इराक इज़ द 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा और इसको रिकग्नाइज किया गया था WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ट्रैकोमा क्या है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है जो आइज़ यानी कि आँख को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल जेवलिन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 7 अगस्त को। तो नेशनल जेवलिन डे या फिर जेवलिन थ्रो डे ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे। कितने डिस्टेंस में, तो 87.58 मीटर में। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने मेडल जीते थे एथलेटिक इवेंट्स में इन ओलंपिक। सेकेंड इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं इन द इंडिविजुअल कैटेगरी आफ्टर अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर।
तो आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने पहला न्यूक्लियर बम हिरोशिमा पर छोड़ा था, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के दौरान, ठीक है। तो यूएसए ने टोटल 2 न्यूक्लियर बम को जापानीज सिटी में गिराया था। 6 अगस्त को द लिटिल बॉय नाम का एक जो एटॉमिक बम था इसको गिराया गया था हिरोशिमा सिटी में। एंड 9 अगस्त को द फेट मैन नाम का एटॉमिक बम गिराया गया था नागासाकी सिटी में, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से 231 तक दिया गया है पार्ट 6 में, जो हाई कोर्ट के प्रोसीजर, पावर्स, जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 214 में यह दिया गया है कि देयर शेल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स, ठीक है, यानी कि सभी स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अगर बात करें जजेस की टेन्योर की तो ये 62 ईयर्स तक अपने पद में बने रह सकते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया की, जिसकी स्थापना की गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जुलाई 26 द लोकसभा एक्सेप्टेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिटेड बाय। तो 26 जुलाई को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशंस को किन के द्वारा सबमिट किया गया था लोकसभा में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गौरव गगोई के द्वारा। तो रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशंस को सबमिट किया गया था अगेंस्ट पीएम मोदी गवर्नमेंट, और इनको सबमिट किया गया था गौरव गगोई के द्वारा, जो कि अपोजिशन अलायंस इंडिया के लीडर हैं। अगर बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में मूव करने की प्रोसीजर की तो ये दिया गया है रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा। तो रूल 198 में दिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने के लिए, ठीक है, उनका प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशंस फेस किया है किसने, तो इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विपुल रिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑल इन वन आइरिस मोबाइल एप्लीकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यस बैंक। तो यस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल बैंक लॉन्च किया है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन ऐप है, और इसका एम है टू रिडिफाइन द कस्टमर्स एक्सपीरियंस इन मोबाइल बैंकिंग। यस बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन बस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लेह लद्दाख में। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलदीवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, स्टेट होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये लोकेटेड है बालासोर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, और ये सिमलीपाल नेशनल पार्क से बॉर्डर करता है, ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम बिरला इनागुरेटेड 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान। तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन की थी उदयपुर राजस्थान में, ठीक है, और इसकी थीम थी इन्हांसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। तो इस कैंपेन को कोलकाता में लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और इसका एम है टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ ड्रग एब्यूजेस। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, एंड गवर्नर है सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। तो BPCL ये इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। फॉर्मेशन हुआ था 1976 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन इन मेंस 61 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहित कुमार। तो मोहित कुमार ने अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन बना है मेंस 61 फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन यूथ्स वॉन 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। तो 5 इंडियन यूथ्स वॉन 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। तो ये 5 इंडियन कौन कौन से हैं? तो ईहा दीक्षित फ्रॉम मेरठ, मानिया हर्षा फ्रॉम बेंगलुरु, निर्वाण सोमनी एंड मन्नत कौर फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड कर्णब रस्तोगी फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। और ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एंड दिस गार्डन हैज़ बीन इंटर्ड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो यूके का है, इसमें इसको इंटर किया गया है और इसमें टोटल फ्लावर्स, इस गार्डन में टोटल फ्लावर्स है 1.5 मिलियन। कहाँ पे लोकेटेड है? तो जबरवान रेंज, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड फ्लड वॉच ऐप टू प्रोवाइड रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट टू पब्लिक। तो ये जो फ्लड वॉच ऐप है, ये रियल टाइम फ्लड के बारे में पब्लिक को बताएंगे। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशविंदर वोहरा। तो इसको लॉन्च किया गया सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन के द्वारा, खुशविंदर वोहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। तो इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DTI स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू गिव फ्री IVF ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, R दोराईस्वामी। तो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी टाइटल 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। और इंडिया ने डिफीट किया था मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मॉनसून। तो मॉनसून बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड मैक्सिमम केसेस ऑफ कैंसर इन 2022। तो 2022 में सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस किस स्टेट में देखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री डाटा, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैंसर केसेस देखा गया है उत्तर प्रदेश में। 2022 में 2.10 लाख कैंसर केसेस देखा गया है उत्तर प्रदेश में एंड सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सिन्ह सूचना ऐप फॉर ट्रैकिंग लाइन्स। तो सिन्ह सूचना एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो लाइन्स है उसको ट्रैक किया जा सके। तो इसको लॉन्च किया है गुजरात गवर्नमेंट ने।
और इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज एम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय विच ईयर। तो कब तक का टारगेट है इंडिया का ताकि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट कर सके। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2027 तक। और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है और ये लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट पॉपुलेशन है ये कहाँ पे है, तो कर्नाटका में। तो अकॉर्डिंग टू एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी 2023 हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कर्नाटका में। और इस डेटा के अकॉर्डिंग 6395 एलिफेंट कर्नाटका में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मैक्सिमम पाए गए हैं 1116 एलिफेंट पाए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है, इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। और ये किस मटेरियल से बना हुआ है, तो रिसाइकिल पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि RPVC मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इंट्रोड्यूस दिल्ली सर्विस बिल 2023 इन लोकसभा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। तो दिल्ली सर्विस बिल 2023 या फिर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है, इसको पास किया गया था रिसेंटली लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये एक एक्ट बन चुका है। एंड दिस एक्ट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ऑफ ऑल ब्यूरोक्रेट्स एंड इशू रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये सारे कंट्रोल दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, अंडर दिस एक्ट जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल कंप्यूटर्स विद अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रेजेंट टाइम जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे सिस्टम में नए ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब लगाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए माया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड कल्चरल फेस्टिवल आदि पेरुकू। तो आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो आदि पेरुकू ये एक मॉनसून फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए असम। इसको लॉन्च किया गया था असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और इस इनिशिएटिव का एम है टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो जो असम में फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करना एंड क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा, और इस ऐप का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नीरजा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड कारगिल एक यात्री की जुबान। इस पुस्तक के लेखक है ऋषि राज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी। तो रिसेंटली PM मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है Foxconn signed Rs 1600 crore deal to set up mobile component plant in which state? तो आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ पे सेटअप करेगा? गुजरात में। एंड मोबाइल कंपोनेंट प्लांट ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं? तो तमिलनाडु में। और जो फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में सेटअप करेंगे तो इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 1.54 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। तो इसके होस्ट सिटी हैं बेंगलुरु। थीम है इसकी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। अगर बात करें दुनिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर तो यह है ब्राज़ील। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है? तो यह है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन विच लेक? तो आंसर होगा ऑप्शन ए डल लेक। डल लेक ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। अमेजन इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर को खोला गया है अमेजन इंडिया का डल लेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ उल्लास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसको लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और इस मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास का एम है टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी एंड इसेंशियल लाइफ स्किल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ वुमेन मिसिंग इन 2021? तो 2021 में सबसे ज़्यादा वुमेन किस स्टेट से मिसिंग हुए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। तो अकॉर्डिंग टू NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, इस डेटा के अकॉर्डिंग मिसिंग वुमेन्स इन इंडिया 2021 में तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश एंड थर्ड में है वेस्ट बंगाल। तो 2021 में 56,000 वुमेन्स मिसिंग थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरला। तो केरला में इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप किया जाएगा और इसको सेटअप किया जाएगा केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ में। और इसके लिए 10 करोड़ दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2018 में। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इस स्कीम को 2024 तक कंटिन्यू रखेगा 2 साल के लिए, ठीक है। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है एंड ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू जॉबलेस पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेसएक्स के द्वारा दुनिया का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? तो जुपिटर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। तो MP स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी ये इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी है जिसको मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। और इसके होस्ट कंट्री था साउथ कोरिया। सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चाइना। इंडिया टोटल 70 मेडल जीते हैं, सेकेंड रैंक है इनकी, और जिनमें से 6 गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $295 मिलियन लोन टू अपग्रेड स्टेट हाईवेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट?
तो किस स्टेट के स्टेट हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए इंडिया ने एडीबी के साथ $295 मिलियन का लोन साइन किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुन मानेट बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया। तो कंबोडिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है नामपेन। एंड अंगकोर वाट टेम्पल, ये दुनिया की लार्जेस्ट टेम्पल है और ये लोकेटेड है कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन गॉट यूनेस्कोस एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाइकुला। तो बाइकुला रेलवे स्टेशन ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इस स्टेशन को रिसेंटली यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शंकरी चंद्रन। और उनको उनके नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन्स के लिए दिया गया है ये अवार्ड, एंड दिस अवार्ड इज़ गिवन बाय ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज टॉप लेंडर्स टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कौन सा बैंक शीर्ष ऋणदाता रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए कैनरा बैंक। तो मेजर लेंडर टू स्टेट्स पीसीयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड कॉरपोरेशन फाइनेंशियल ईयर 2023 में, इसके लिए कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा लोन दिए हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम यानी कि गृह लक्ष्मी योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। तो गृह लक्ष्मी स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन को, और इनके जो बेनिफिशरीज रहेंगे उनको हर मंथ 2000 रुपीज़ दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांग नोन कोन्याक became the first woman MP from which state to preside over राज्यसभा। तो फांग नोन कोन्याक ये किस स्टेट के पहले वुमेन एमपी बन गए हैं जो राज्यसभा में बैठेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है निपियो रियो एंड गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान साबरे हैज़ बीन कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया इन विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनाग्रेटेड द दिल्लीज फर्स्ट आरओ वाटर एटीएम। तो दिल्ली का पहला आरओ वाटर एटीएम किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, जो कि चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू ज्वाइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसका एम है टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस इन एशियन कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नोंगयूप बैंक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सियोल यानी कि साउथ कोरिया में, ठीक है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने इस बैंक को शेड्यूल बैंक के लिस्ट में अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में शामिल कर लिया है, और इस इंक्लूजन के साथ इस बैंक को हेल्प किया जाएगा टू एनहांस द बैंक्स प्रेजेंस इन इंडियन मार्केट। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। टीवी नरेंद्रन, ये एमडी एंड सीईओ बने हैं टाटा स्टील के। वैभव तनेजा इंडियन ओरिजिन है, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ टेस्ला।
नेक्स्ट है सुभाषिष तलापात्रा, ये चीफ जस्टिस बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के। संजीव कुमार अग्रवाल, ये चेयरमैन बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। ठीक है, नेक्स्ट है परमिंदर चोपड़ा, ये फर्स्ट वुमेन CMD बने हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के। PR शेषदरी, ये MD एंड CEO बने हैं साउथ इंडियन बैंक के, जिनकी कैपिटल है केरला में, हेडक्वार्टर है केरला में। नेक्स्ट है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सचिन तेंदुलकर, ये नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पहला उद्योग रत्न अवार्ड ये दिया गया है रतन टाटा जी को। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लेडली प्राइज़ ये दिया गया है राज चेट्टी को, जो कि इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW डे ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफिल डे 10 अगस्त को। ठीक, नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को, और इसकी डिक्लेरेशन की गई थी PM मोदी के द्वारा 2021 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को, इसकी थीम थी नो मैटर्स वाट। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को। और अगर बात करें मलेरिया की, तो ये बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट्स टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो टेररिज्म के विक्टिम्स के लिए ये दिन मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को। एंड इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा 6.1% फॉर 2023। शशिधर जगदीशन, ये CEO बने हैं HDFC बैंक के, ये CEO है HDFC बैंक के, और ये हाईएस्ट पेड बैंक CEO बन गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक है, NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हाल ही में ये अप्रूवल दे दी है $10 बिलियन मेगा मर्जर की बिटवीन जी एंड सोनी। ठीक है, तो जी एंड सोनी का मर्जर हुआ है $10 बिलियन तक का। ठीक है, और इसकी अप्रूवल दी है NCLT ने यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लॉन्च किया है UPI चलेगा 3.0 कैंपेन टू ड्राइव UPI अडोप्शन एंड सेफ्टी अवेयरनेस। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, ये पार्टनरशिप करा है RBI इनोवेशन हब के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड। RBI ने रिसेंटली 2 बैंक के मर्जर के लिए अप्रूवल दे दी है। ये कौन से बैंक है, तो ट्विन सिटीज़ कोऑपरेटिव अर्बन बैंक हैदराबाद में है। क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक ये भी हैदराबाद में है, और इन दोनों का मर्जर हुआ है। नेक्स्ट है बुक से रिलेटेड, तो एज द व्हील टर्न्स, इस बुक को रिलीज़ किया गया था फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर नज़ीमा मरैकयर एंड डॉक्टर YS राजन। इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया था अमित शाह के द्वारा, जो कि होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट पास्ड अवे, जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शिरीष कनेक्कड़, ये मराठी राइटर थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। नामदेव धोंदो महानोर, ठीक है, ये मराठी पोएट थे। N वित्तल, ये फॉर्मर CBC रह चुके हैं यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2012 में। पद्म भूषण ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। तेलंगाना फोक सिंगर
गद्दर, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। C.R. राव, ये लेजेंडरी स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है और इनको हाल ही में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से भी सम्मानित किया गया है। विकास सिन्हा, ये इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, इनको पद्मश्री 2001 एंड पद्म भूषण 2010 में दिया गया था। मोहम्मद हबीब, इंडियन फुटबॉलर थे। प्रोफेसर देवेंद्र दत्त, ये एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर जॉन वार्नोक, ये अडोब के को फाउंडर थे, रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। एशियन गेम्स 2023 इसको होस्ट करने वाला है चाइना। नेमार जूनियर, ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं, हाल ही में ये सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल क्लब को ज्वाइन किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023 एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से एंड क्रिस वॉक्स इंग्लैंड से, ये दोनों जीता है। नेक्स्ट है अंडर 17 एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप, ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है अनाहत सिंह इंडिया से हैं। खेलो इंडिया वुमेंस लीग, इनका नाम बदलकर अस्मिता वुमेंस लीग कर दिया गया है। मास्टर कार्ड, ये ग्लोबल पार्टनर बन चुका है फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जिसको होस्ट करने वाला है इंडिया। कुछ सुपरलेटिव करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन लद्दाख, ये खोला गया कारगिल में और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख BD मिश्रा इसका उद्घाटन किया है। इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम है परबल, इसको लॉन्च किया गया एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया हाल ही में सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिजेस को बैंड कर दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है, यानी कि महारत्न के लिस्ट में शामिल हो चुका है एंड इसके साथ इंडिया में टोटल महारत्न हो चुका है 13। न्यू अमरावती स्टेशन, ये सेंट्रल रेलवे का 3rd पिंक स्टेशन बना है और पिंक स्टेशन वैसे स्टेशन है जिसको मैनेज किया जाता है सभी वुमेन स्टाफ के द्वारा, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP प्रोग्राम, इसको लॉन्च हाल ही में ये जो प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये ODOP वाल लॉन्च किया है टू डिस्प्ले द क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ डील की अप्रूवल दे दी है टू बिल्ड 5 वारशिप और इसको बनाए जाएंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। फर्स्ट G20 फिल्म फेस्टिवल, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा दिल्ली में और इसमें सत्यजीत रे के पाथेर पंचली मूवी को स्क्रीनिंग किया गया था। गुवाहाटी एयरपोर्ट, ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना है नॉर्थ ईस्ट का टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी, और ये जो इनिशिएटिव है डिजी यात्रा इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का फॉर अ बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम। तो जब भी एयरपोर्ट में बोर्डिंग होगा तो वो बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। तो डिजी यात्रा फैसिलिटी के तहत इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है जो डिजी यात्रा फैसिलिटी का यूज़ किया है गुवाहाटी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है नमो 108, ये न्यू लोटस स्पेसीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस करा है CSIR ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, इन द ऑनर ऑफ PM मोदी। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 15th ब्रिक्स समिट 2023। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आपका ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर चाइना।